अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU A501 का लेसन नंबर 29 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 29 है आपके पास, रोल ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल इन प्रोटेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि कल्चर और एजुकेशन जो है ये इनसेपरेबल हैं। लाइक ये कम्प्लीमेंट्री भी हैं एक दूसरे के साथ। मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के अंदर कल्चर जो है वो एजुकेशन को एक यूँ समझ लें कि पेव करता है एक वे। लाइक इसमें हम एजुकेशन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कल्चर वैल्यूज़ को फ्लेवेबल करने में। सो हम कह सकते हैं कि ये इंटरवोवन होती हैं मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। अगर हम सेंस ऑफ प्राइड की बात करते हैं अपने कल्चर को लेकर, तो ये तभी मुमकिन है जब एजुकेशन आपके पास होगी। एजुकेशन ही इंसान की डेवलपमेंट करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कल्चर है क्या। कल्चर बेसिकली फोकस करता है नॉलेज ऑफ एथिक्स पर, नॉर्म्स पर, ट्रेडिशनल पर। हर सोसाइटी जो होती है वहाँ पे लिविंग लाइफ और लाइफ स्टाइल अपने अंदाज का होता है। अब जब हम बात करते हैं कल्चर की सक्सेस की, तो हम देखें तो कल्चर की सक्सेस बेसिकली बेस करती है मॉडर्न इन्वेंशंस पर, और ये सोसाइटी कर रही होती है। कल्चर सोसाइटी के अंदर चेंजेस ला रहा होता है। इसमें हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कल्चर। अब क्या कर रहा है कि वो इंटरकनेक्ट कर रहा है सोसाइटी के साथ। अब एजुकेशन जो होती है वो हमें बताती है कि आपने सोशल और कल्चर वैल्यूज़ को किस तरह लेके चलना है। एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है कि वो किस तरह डील करेंगे कल्चर एथिक्स और नॉर्म्स को। हर इंसान सोसाइटी के अंदर जब होता है तो उसका अपना बिहेवियर, एटीट्यूड, क्वालिटीज़ होते हैं। मेंटली वो खुद से दुनिया को समझता है। एजुकेशन जो होती है किसी भी इंसान के पर्सपेक्टिव को चेंज करने में काफ़ी अहम रोल अदा करती है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स ही कल्चर के आपके पास आ जाते हैं, जिनके अंदर आप देखो तो अडॉप्ट करते हो नेचर और सोशल एनवायरनमेंट। और ये जब हम देखते हैं कल्चर के अंदर नेचर और सोशल एनवायरनमेंट का, तो ये पॉजिटिव वे में जाती है। हर इंसान जो होता है सोसाइटी के अंदर, हमने बात की कि उसका अपना बिहेवियर होता है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। मेंटली वो अगर हम देखें तो उसकी मेंटेलिटी अपनी होती है कि वो दुनिया को अपने अंदाज में, अपने नज़रिए के मुताबिक देखता है। जब बच्चा पैदा होता है सोसाइटी में, तो वो समझता है, वो लर्न करता है अपने पेरेंट्स से। देन पैसेज ऑफ द टाइम वो अपने आसपास के लोगों से अडॉप्ट करता है। कल्चर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है जी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और बच्चा जो होता है वो लर्न करता है बिहेवियर अपने एल्डर से। टॉपिक 2 और 4 है कल्चर एंड एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जी हर कल्चर का। एजुकेशन जो है हमने बात की कि इनसेपरेबल है। ये दोनों जो होते हैं एजुकेशन के अंदर, दो तरह की टाइप की स्कूलिंग हो रही होती है। लाइक हम इसमें देखें तो फॉर्मल स्कूलिंग और इनफॉर्मल ट्रांसमिशन हो रही होती है। इनफॉर्मल स्कूलिंग या इनफॉर्मल ट्रांसमिशन के अंदर हम देखें तो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड आ गए। इंडिविजुअल मेंबर जो होता है सोसाइटी के अंदर, वो जब वहाँ पे पैदा होता है, बड़ा होता है, इवन जब उसकी डेथ हो गई यानी कि वो मर गया वहाँ पे, तो हुआ क्या कि एक नया बच्चा पैदा हुआ, सेम वो ग्रो हुआ। सोसाइटी का जो है वो उसने क्या किया कि उसने ट्रांसमिट किया कल्चर जनरेशन टू जनरेशन। अब एक बच्चा है वो बड़ा हुआ, वो मतलब वो उस कल्चर में रहा, उस सोसाइटी में रहा, उसने एथिक्स को अडॉप्ट किया, नॉलेज को गेन किया, देन उसकी डेथ हो गई। सिमिलरली इसी तरह दूसरा कोई बच्चा पैदा हुआ, वो भी सारा वही प्रोसीजर लेके चलेगा। तो हम कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चलता है। इसमें डेलिब्रेट अल्टरनेशन जो आ रही होती है एजुकेशन सिस्टम की, वो बहुत इफेक्टिव वे होता है जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो कल्चर को। एजुकेशन जो होती है ये कंसीव कराती है सिस्टमेटिक एफर्ट के थ्रू, ताकि कल्चर को मेंटेन किया जा सके। टेक्निकल सेंस एजुकेशन जो होती है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सोसाइटी जो होती है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशन से डेलिबरेटरी ट्रांसमिट कर रही होती है अपना कल्चर हेरिटेज, अकोमलेटेड नॉलेज, वैल्यू, स्किल्स। और ये जब हम ट्रांसमिट करने की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। कल्चर के अंदर हम देखें तो आर्ट भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया, कस्टम्स भी आ गए, ट्रेडिशंस भी आ गए, वैल्यूज भी आ गई। इसमें हम एडवांसमेंट और इन्वेंशंस को देखें तो कल्चर जो होता है वो चेंज होता है जब वो न्यू आइडियाज को अडॉप्ट करता है। और ये न्यू आइडियाज
सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। कल्चर जो होता है ये इंक्रीज करता है इकोनॉमी को और ग्रोथ ऑफ कंट्री को। हम फ्रेज एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो उसकी रूट जो आपको मिलेगी वो कल्चर के अंदर मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन जो है दैट इज सर्व एज इंजन फॉर डेवलपमेंट। लाइक हम इसमें बात करें तो एजुकेशन जो है वो चेंजेस का मजमुआ है। लाइक हम देखें तो सोसाइटी और कल्चर को चेंज करने में बहुत अहम रोल अदा करती है एजुकेशन। क्वेश्चन आता है जी इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर लिखें। पॉइंट्स आते हैं तो सिंपल लिखें प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। हम समझाते जाएंगे ताकि मैं आपको समझाती जाऊंगी ताकि आप आसानी से समझ लो। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के अंदर हम देखें तो कल्चर जो है ब्लड वेन है सोसाइटी की। हमने बात की कल्चर बेसिक है सोसाइटी की। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे कंजर्व करो तो इस मकसद के लिए आपको एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक वो वाहिद रास्ता है जो आपकी सोशल हेरिटेज को कल्चर को प्रिजर्व करता है और ये ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इसमें आप देखते हो तो जब प्रिजर्व हो गया कल्चर तो अब नेक्स्ट टास्क एजुकेशन का क्या है कि वो उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करेगी, इसकी वैल्यूज़ को ट्रेडिशंस को, और देन वो ट्रांसमिट करेगी वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। अगर ये ट्रांसमिशन रुक जाए ना तो होगा क्या? तो जो नेशंस का सर्वाइवल होता है वो टफेस्ट टास्क हो जाता है। प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड जो होता है वो स्टिफल्ड हो जाता है। मैनकाइंड की प्रोग्रेस जो है वो स्टिफल्ड हो गई। सोसाइटी रीज होंगी वो अटर चोर्स बन जाती हैं, कंफ्यूजन की तरफ चली जाती हैं। यहाँ पे आपके पास जी ऑटोवे जो थे फेमस सोशियोलॉजिस्ट वो लिखते हैं कि जो फंक्शन ऑफ एजुकेशन है ना बेसिकली उसका मतलब ये है कि आप ट्रांसमिट करते हो सोशल वैल्यूज़ को, आइडियाज़ को या आइडियल्स को यंग और कैपेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी के अंदर। प्रमोशन ऑफ कल्चर जब प्रिजर्व हो गया, ट्रांसमिट हो गया, दूसरा अब थर्ड फॉर्म पे आपके पास आता है एक मजीद फंक्शन दैट इज आप मॉडिफाई करते हो एग्जिस्टिंग कल्चर पैटर्न्स को। अब किस तरह कर रहे हो? इन द विद हेल्प ऑफ चेंजेस जो कि विजिबल होती हैं आपके पास नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग। ये चेंजेस जो होती हैं ये हाइटेंड होती हैं जिसके अंदर आप क्रॉस कल्चर वेरिएबल्स देखते हो। नए कल्चर पैटर्न्स को इस तरह फॉर्म किया जाता है कि वो आपके लिए यूजफुल रहें। देन उन्हें रिप्लेस किया जाता है, रीओरिएंट किया जाता है। लाइक हम इसमें देखें तो ये नीड के अकॉर्डिंग चलता है। सोसाइटी जो होती है वो टेंसिबल प्रोग्रेस करती है। लाइक हम इस पार्ट ऑफ एजुकेशन कहते हैं प्रोग्रेसिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो होती है वो कॉन्स्टेंटली रिकग्नाइज और रिकंस्ट्रक्ट कर रही होती है ह्यूमन एक्सपीरियंस को, इक्विप मैन टू अडॉप्ट द टू चेंजिंग कल्चर पैटर्न। अब इसमें हम देखें तो ये एडमिटेड फैक्ट है कि जो हर जनरेशन होती है, लाइक हम इसमें देखें कि एवरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो मॉडिफाई करती है ओल्ड और आर्टिक कल्चर फॉर्म को। किसके अंदर? वो न्यू फॉर्म्स को ऐड करती है, बेस्ट एडवांटेजेस को लेके आती है। एजुकेशन विद हेल्प ऑफ एजुकेशनल मीन्स एंड मेथड। फिर है जी मोल्डिंग द पर्सनैलिटी। यूनिवर्सल एलिमेंट है जी कल्चर का पर्सनैलिटी को शेप करना, मोल्ड करना विद हेल्प ऑफ एजुकेशन। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो होती है उसमें अगर हम देखें तो वो डेवलप होती है, उसमें कंटिन्यूस टू फॉर्ज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप विद द अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। लाइक हम इसमें देखें तो आप अपने रिलेशनशिप क्रिएट करते हो दूसरे मेंबर्स के साथ। अब ये जो फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होती है ये तभी मुमकिन जब आपके पास एक एजुकेशन हो, आपके बिहेवियर पैटर्न जो हो वो कल्चर के अकॉर्डिंग चलते हों। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कल्चर जो है इनफॉर्मल एजेंसी है जिसके अंदर सोशल कंट्रोल पाया जाता है जो कि आपकी बिहेवियर को मोल्ड और शेप करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ये जो मोल्डिंग और शेपिंग होती है ये डिजायरेबल वे के अकॉर्डिंग होती है। फिर है रिस्टोरिंग यूनिटी ऑफ मैनकाइंड थ्रू डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। एजुकेशन की अगर हम देखें फर्दर स्टेप आपके सामने आया तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को रिस्टोर करने के लिए सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलना। अगर आप देखो तो ये तब ही मुमकिन है जब आपके पास एजुकेशन होगी। आप डिफ्यूज करने का तरीका जानते होगे कल्चर को। अब अगर आप जानते हो तो कल्चर को आप अफेक्टिव मैनर के अंदर लेके जाओगे। एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये ह्यूमन कल्चर को ट्रीट करती है इस तरह के, लाइक आप देखो तो फुल ब्लॉसम फ्लावर की तरह, लाइक पूरे खिले हुए ब्लॉसम फ्लावर्स की तरह।
یہ آپ کو شیپ کرتی ہے، یعنی ہر چیز پہ آپ کو مدد کر رہی ہوتی ہے، کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہے، یونٹی دکھا رہی ہوتی ہے۔ 7 پوائنٹ ہے جی ریموونگ کلچر لیگ۔ یہ کانسیپٹ جو کلچر لیگ کا ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جسے ڈسکرائب کیا تھا آکبرن نے۔ آکبرن کون تھا؟ وہ فیمس سوشیولوجسٹ تھا، یاد رکھیں فیمس سوشیولوجسٹ تھا آکبرن۔ اس نے کہا تھا کہ دیکھیے جی، مٹیریل کلچر اور نان مٹیریل کلچر کے اندر ایگزسٹنس پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ایگزسٹنس یا یہ جو گیپ ہے اسے ہم کہتے ہیں لیگ کانسیپٹ۔ مٹیریل کلچر جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ریپڈ اسٹرائپس پائی جاتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ لوگ ماڈرن لائف اسٹائل کے لیے اسے اڈاپٹ کر دیتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں نان مٹیریل پارٹ آف کلچر کو، جس کے نتیجے میں نان مٹیریل پارٹ جو ہوتا ہے وہ لیگ ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہ جو سچویشن ہے جہاں پہ کلچر لیگ کی ضرورت، کلچر لیگ آ گیا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اسے ایلیمینیٹ کرو گے ود دا ہیلپ آف ایجوکیشن۔ آپ کیسے کرو گے؟ مختلف پروگرامز لاؤ گے، ایکٹیویٹیز لے کے آؤ گے۔ کلچر جو ہے یہ بیسیکلی اینتھیسس ہے جی سوشل چینجز کا، پروگریس آف سویلائزیشن کا۔ کنکلوژن دیکھیں تو آپ کو یہاں تک بتایا گیا کہ جو کلچر ایجوکیشن ہے انسیپریبل ہیں، لیکن وہ کمپلیمنٹری ہے ملٹیپل پوائنٹس کے اندر۔ کلچر جو ہے وہ پے کرتا ہے وے ایجوکیشن کے لیے، ایجوکیشن جو ہے وہ رسپانسبل ہے ویلیویبل کرنا کلچرز کو۔ اس میں سینس آف پرائڈ ہے جی آپ کے کلچرز کے اکارڈنگ، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہو۔ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو اسٹارس کی بات کرتی ہے، آپ کو امپورٹنس بتاتی ہے، ویلیو کرتی ہے لائف سائیکلز کو۔ باقی وہی چیزیں جو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ جلدی سے لیکچر 30 کو کر لیتے ہیں۔ اب جی آپ کمیونٹی سے ریلیٹ اسٹوڈنٹ کو کیسے کر سکتے ہو؟ لیسن 30 ہے جی وے ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹ ٹو ریلیٹ وتھ کمیونٹی۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے فیلڈ ٹرپ ٹو ہسٹوریکل پلیسز۔ اب ٹرپ جب اسٹوڈنٹس کو لے کے آپ جاتے ہو نا، فرسٹ ہینڈ نالج آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اب یہ جو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے یہ کلاس روم سے باہر کی بات کی جا رہی ہے۔ میوزیمز ہو گئے، اس میں فیکٹریز ہو گئے، جیوگرافیکل ایریاز ہو گئے۔ اسی طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ شیخ پورہ کے اندر ہرن مینار ہو گیا، بہاولپور کے اندر نور محل ہو گیا، وزیر خان ماسک ہو گیا، موہنجودارو سندھ ہو گیا، مینار پاکستان لاہور ہو گیا، ٹامب آف جہانگیر لاہور ہو گیا، شالیمار گارڈن ہو گیا، روہتاس فورٹ ہو گیا۔ یہ آپ کے پاس ہسٹوریکل پلیسز تھے۔ نیشنل ڈریس، شلوار قمیض جو ہے پاکستان کی نیشنل ڈریس ہے، اور یہ 5 کے 5 پروونس میں پایا جاتا ہے۔ اب پروونس کون کون سے ہیں؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اینڈ گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر۔ شلوار قمیض جو ہے یہ نیشنل ڈریس ہے پاکستان کا۔ ویژول آرٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری رچ ہے جی ویژول آرٹ کے اکارڈنگ۔ پینٹنگ، آرکیٹیکچر، ٹیکسٹائل، ڈیکوریٹو آرٹس، کلچر، یہ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور کافی فیمس بھی ہیں۔ ٹریڈیشنلی ویژول آرٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر انفلوئنس ہوتا ہے جی اسلام پریفرنسز سے، اور جیومیٹرک شیپ کی ہم بات کریں۔ اینشینٹ ڈیزائن آپ کے سامنے آتا ہے جس کے اندر آپ کو آج کل کے ماڈرن لوگس نظر آتے ہیں، اور یہ ویسٹ کے اندر کافی اینشینٹ ڈیزائن، اسلامک اینشینٹ ڈیزائن یوز ہوا۔ پرفارمنگ آرٹ جس سے کہ میوزک ہو گیا، ڈانس ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، یہ سارے ایسے ہیں جو کہ پرفارم کیے جاتے ہیں آڈینس کے لیے۔ تھیٹر، میوزک، ڈانس، آبجیکٹ مینیپولیشن، دوسرے کائنڈ آف پرفارمنسز جو ہوتے ہیں یہ ہیومن کلچر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس میں لائف پرفارمنسز بھی آ گئی۔ فیسٹیول ڈے دیکھیں تو آپ کے پاس 5 فیبری آ گیا کشمیر ڈے، 23 مارچ آ گیا پاکستان ڈے، لیبر ڈے آ گیا 1 مئی، انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست، ڈیفینس ڈے 6 سپٹمبر، اقبال ڈے، قائد اعظم ڈے، عید سیلیبریشن، شب معراج، شب بارات، عاشورہ کیا ہے؟ محرم، 1 محرم کے لاسٹ 2 days یعنی 9th and 10th کو، 9ویں اور 10ویں محرم کو ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی، اور یہ بات آپ کو پتا ہوگی، بس ویسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ تھا جی لیسن 30، امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا۔ لیسن 31 ہے آپ کے پاس سوشل ڈیولپمنٹ ان ارلی ایئر آف ایجوکیشن۔
अर्ली ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी उसकी हेल्थ और डेवलपमेंट की हमने शुरुआत में इसमें काफ़ी डिस्कस किया। हेल्दी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि बच्चे के पास हर एबिलिटी होगी, वो स्पेशल हेल्थ केयर नीड उसको अगर ज़रूरत है उसमें उसे वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो अप होगा, सोशल इमोशनल एजुकेशन नीड उसकी पूरी हो रही होंगी, वो खुद को महफूज महसूस कर रहा होगा। तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रॉपर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, एक्सरसाइज देनी चाहिए, स्लीप का टाइम होना चाहिए। तो ये उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसकी हेल्थ को डेवलप करने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। चाइल्ड हेल्थी डेवलपमेंट के अंदर हम देखें तो रिस्पॉन्ड करता है बच्चा जी प्रिडिक्टेबल वे के अंदर, शोइंग करता है वार्मथ और सेंसिटिविटी को, हैविंग करता है रूटीन लाइक रूटीन्स और हाउस होल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, उसे बताया जाता है कि एक बुक करनी है, दूसरे बच्चों से कैसे बात करनी है, स्पोर्ट हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बात की जा रही होती है। ये इफेक्टिव पेरेंटिंग प्रैक्टिस हम बात कर रहे हैं, यानी पेरेंट्स किस तरह पॉजिटिव वे में बच्चे को बड़ा कर सकते हैं। अप्रिशिएट डिसिप्लिन दें विदाउट हार्शनेस। पेरेंट्स जो ये प्रैक्टिस यूज़ कर रहे होते हैं ना, उनके बच्चे हेल्दी होते हैं, खुद को महफूज समझते हैं, सक्सेसफुल होते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर, जैसे कि इमोशन, बिहेवियर, कॉग्निटिव और सोशल आ गया। डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखें तो उसके पास स्किल्स आती हैं, लाइक उसमें देखें तो फर्स्ट स्टेप, जब उसने पहला स्टेप उठाया, ये माइलस्टोन्स हैं। स्माइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेविंग बाय बाय, ये इतनी चीज़ होती हैं, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होती हैं, यानी कि बच्चा जो पहली दफ़ा कोई चीज़ करता है। अब चिल्ड्रन जो माइलस्टोन्स पे पहुंचते हैं ना, वो सीखते हैं कि किस तरह उन्हें प्ले करना है, लर्न करना है, स्पीक करना है, बिहेव करना है, मूव करना है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो डेवलप करते हैं अपना पेस, लाइक इसमें हम देखें तो एग्जैक्टली बताते हैं कि उन्हें पता होता है कि वो स्किल्स को उन्हें कैसे सीखना है, या यूँ कह लें कि एग्जैक्टली उन्हें सिखाया जाता है स्किल्स के बारे में। थ्योरी एंड रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास फिजिकल ग्रोथ आ गई। फिजिकल ग्रोथ के अंदर क्या होता है? इंक्रीज इन साइज हो गया। डेवलपमेंटल ग्रोथ के अंदर जो फंक्शन और कैपेबिलिटी का इंक्रीज हो जाता है। दोनों प्रोसेस के अंदर हम देखें तो ये डिपेंड करता है जेनेटिक, न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर पर। डेवलपमेंटल फेज अगर देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रू इंटर रिलेटेड फैक्टर्स पाए जाते हैं, लाइक इसमें लर्निंग और मैच्योरेशन आ गया। एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर लर्निंग, जो कि काफ़ी अहम किरदार अदा करता है नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट इंटरवेंशन, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो है ये लाइक इसमें हम देखें तो बच्चा बेसिकली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखते हो कि बच्चा किस तरह डेवलप हुआ, नज़दीक से उसके प्रॉपर देख रहे हो। अगर आपका एक बच्चे का ना एक भी माइलस्टोन मिस हो गया ना, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करे, लाइक ये साइन है प्रॉब्लम का। सो आपको बच्चे को फ़ौरन से विज़िट करवाना होगा डॉक्टर, नर्स या दूसरे स्पेशलिस्ट के पास, ताकि उसका टेस्ट कर सकें और बच्चे के बारे में आपको बता सकें। डोमेन देखें जी, रिसर्च ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की ग्रॉस मोटर आ गई। बच्चा सीखता है कि लाइक इसमें देखें तो अपने बिग मसल्स ग्रुप ऑफ बॉडी को किस तरह यूज़ करेगा, लाइक जैसे क्रॉलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, ग्रॉस मोटर की हेल्प हो रही होती है। फाइन मोटर, बच्चा इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन करता है, यानी हाथ और आंखों का वो कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है मसल मूवमेंट पर, लाइक हैंड से वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर रहा होता है। लैंग्वेज, बच्चा यहाँ पे एबिलिटी हासिल करता है स्पीक, रीड और राइट के अंदर, लाइक इसमें अल्फाबेटिक फोनेटिक लर्निंग आ गई। कॉग्निटिव, बच्चा जो होता है यहाँ पे काज और इफेक्ट्स और रीजंस के बारे में बात करता है। यहाँ पे वो मैथ्स स्किल्स सीख रहा होता है, काउंटिंग सीख रहा होता है, पैटर्न देख रहा होता है। ये प्री स्कूल ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। सोशल इमोशनल की अगर हम बात करें, बच्चा जो होता है वो दूसरों के साथ लाइक खेलता है, और ये वो स्किल्स होती हैं जो उनसे टॉट कराई जाती हैं। बच्चा जो होता है यहाँ पे याद रखिएगा, बच्चा जो मेक श्योर करें कि बच्चा फीड सेफ करे। सेल्फ हेल्प एंड अडॉप्टिव, बच्चा जो होता है वो लिटिल इंडिपेंडेंस शो कर होता है, वो सीख रहा होता है कि किस तरह वो हेल्प कर सकता है, टेक केयर खुद की कर सकता है। मॉरल वैल्यू, बच्चे को सिखाया जाता है कि प्यार कैसे करना है, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। डिफरेंस उसे बताया जाता है रॉन्ग और राइट का। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग साइको सोशल डेवलपमेंट, तो इसमें आपके पास हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, जेंडर, एक्सरसाइज, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, फैमिली, जियोग्राफी, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वन बाय वन हम डिस्कस करे जाते हैं। हेरिडिटी, इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों की तरफ जाते हैं थ्रू जीन्स, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस हो गई, हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर्स, कलर्स ऑफ आई। इसी तरह डिजीज भी जा रही होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारी जो होती हैं ये जीन्स की तरफ से जाती हैं। ओबेसिटी भी हमारे पास मोटापा। एनवायरनमेंट,
इसमें हम देखें तो सम टोटल ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन हो रही होती है चाइल्ड जो रिसीव कर रहा होता है। इसमें फिजिकल सराउंडिंग और जियोग्राफिक कंडीशंस लाई जा रही होती हैं। सेक्स एंड जेंडर बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो डिफरेंट वे के अंदर होते हैं। बॉयज़ जो होते हैं वो लंबे होते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं गर्ल्स की निस्बत। एक्सरसाइज एंड हेल्थ देखें तो एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल प्ले टाइम के अकॉर्डिंग रेफर की जाती है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। अब ये क्या हेल्प करती है? ये बॉडी गेन करने में हेल्प कर रही होती है, आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ा रही होती है, बोन मास क्रिएट कर रही होती है। हार्मोन्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस ऑफ बॉडीज। अब हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ग्लैंड्स क्रिएट कराते हैं जो कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। प्राइमरी फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। इसमें ग्रोथ डिफेक्ट आ गया, ओबेसिटी आ गया, बिहेवियर प्रॉब्लम आ गया, दूसरी डिजीज आ गए। इसी तरह न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ के अंदर हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक ज़रूरत होते हैं। हम इसमें देखें ना तो आपकी बॉडी को ना रिपेयर प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और रिपेयर कैसे होगा? जब आप खाना खाते हो, बॉडी को माल न्यूट्रिशन जो होते हैं उनसे दूर रखते हो, एक बेहतरीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो जिसके नतीजे में बॉडी जो होती है वो हेल्दी होती है। माल न्यूट्रिशन जो होती है वो बेसिकली एक डिजीज़ क्रिएट करती है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। फैमिलियल इन्फ्लुएंस देखें तो ये नर्सरिंग हो रही होती है चाइल्ड की, इसमें डिटरमिन कर रहा होता है जी साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल की अगर हम बात करें बच्चा साइकोलॉजिकली और सोशली किस तरह डेवलप हो रहा है। इसमें हम देखें तो पेरेंट्स किस तरह बच्चे को रेज कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट फॉस्टर केयर बच्चे की बेसिक नीड जो कि लव केयर और कर्टेसी है उसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो हेल्दी फंक्शन इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है। इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रिक्वायर करता है टाइम, एनर्जी, लव थ्रू एक्टिविटीज़ जैसे कि रीडिंग, प्लेइंग, हैविंग ड्रिपिंग डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। जियोग्राफिकल बच्चा जो होता है ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है, वो आसपास के देख के वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। स्कूल जहाँ पे वो जा रहा है, नेबर्स उसके आसपास के बच्चा उनसे बहुत कुछ सीखता है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ये वो क्वालिटी है जो बच्चे को प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज स्टडी इन अ बेटर स्कूल। अब अपॉर्चुनिटीज आप कैसे बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हो? आप उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, इंटरेक्ट करवा सकते हो अच्छे दोस्तों के साथ। लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करता है जी स्कूलिंग के अकॉर्डिंग। इसमें हम कंसर्न करते हैं बिल्डिंग द चाइल्ड अप मेंटालिटी को। मेंटली हम बच्चे को ग्रो करवा रहे होते हैं, बिल्ड करवा रहे होते हैं इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली। हेल्दी फंक्शनल इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी का मेंबर अच्छे से बन सकता है। अब क्या होगा अगर आप बच्चे को डेवलप कर रहे हो उसके माइंड को, तो बच्चा जो होगा वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। रीइंफोर्समेंट जो है ये बेसिकली ऐसा कंपोनेंट है लर्निंग का जहाँ पे एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेज को रिपीट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। तो ये था जी आज के लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।